इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को 5 साल में इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। 5 साल बाद इलेक्शन करवाने पर पार्टी का सर्टिफिकेट मंजूर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, कहा कि क्या हमने आपको बार बार नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं, 1365 सफ़ात का रिकॉर्ड भी जमा करवाया। वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे, 10 दिन की मजीद मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम ने कहा है कि वो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहता था मगर उसके कागजात और अपील मुस्तरद कर दी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगली समाअत पर आपको सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए मजीद 60 दिन देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान JUI के DG पोलिटिकल विंग ने बताया कि पार्टी ओहदेदारों की 5 साला मुद्दत 7 जुलाई को खत्म हुई है। सूबाई इंतखाबात का अमल जारी है। बीच में आम इंतखाबात भी आ गए थे जिससे निचली सतह के इंतखाबात मुतासिर हुए और अब आईनी तरमीम भी चल रही है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखेंगे कि आपको मजीद वक्त दें या नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान दिया जा सकता है और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। JUI के इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में जुलाई से ज़ेर समाअत है। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की पेशकश, कहा कि आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरमीम पास कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा था। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाले आईडी इसको देते हैं आप कि ये गवर्नर हाउस भी जो है ना ये भी KP गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, तो फिर किसी NXC में जाएगा या किराए के घर में जाएगा। इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। वो भाई बड़ा ज़बरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मज़ेदार ड्राइंग रूम है, टिकटॉक बनाया कर सब तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को निशाने पर ले लिया, वेला मुंडा कह दिया। कहा गवर्नर पर्ची पर आए हैं, उन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो NXC या किराए के मकान में रहेंगे। KP में तजुर्बात किए जाते हैं, इसीलिए गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया गया है। वज़ीर आला अली अमीन ने इख्तियार अवाम का पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर कौमी तराने पर अफगान काउंसिल जनरल के खड़े न होने पर कहा कि अफगान हुकाम ने मौक़िफ़ दे दिया है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। कौमी तराने की बेहुरमती पर पाकिस्तान का एहतजाज, अफगान नाज़िम उल उमूर दफ्तर खारजा तलब, एहतजाजी मुरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि कौमी तराने का एहतराम न करना सिफारती उसूलों के खिलाफ है। अफगान कौंसल खाने का कहना है कि कौमी तराने में मौसीकी थी, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेशावर में होने वाली रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में कौमी तराना शुरू हुआ तो अफगान कौंसल जनरल और उनके साथी अपने नशिस्त पर बैठे रहे। बारिश से मुतासरा कराची की सड़कों की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। सड़कें वक्त से पहले कैसे खराब हुई, किसने बनाई? वज़ीर आला सिंध की इंक्वायरी की भी हिदायत। सूबे में बारिश और सैलाब से मुतासरा सड़कों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि कराची डिवीज़न के 7 अजला में सड़कों के पैच वर्क की ज़रूरत है। तमाम सड़कें बारिश में ख़राब हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की कि कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे, सड़कें मेयारी बनाएं, सड़कों के साथ निकासी ऐप का निज़ाम और सर्विस लाइन भी बनाएं। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि KMC ने टेंडर कर दिए हैं, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। लेबनान में हिज़्बुल्लाह और उनके हामियों के ज़ेर इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस में बैक वक्त धमाके, 18 अफराद हलाक, तकरीबन 4000 जख्मी, 400 से ज़्यादा अफराद की हालत तशवीशनाक है।
लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 अरकान समेत 11 अफराद हलाक हुए। शाम में पेजर धमाकों से 7 अमवात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल 5000 पेजर्स में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने टैंक शिकन मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पैटर्न नस्ब किया था, जिसका आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता नहीं चलाया जा सकता। हिजबुल्लाह रहनुमाओं की तरफ से पेजर्स पर जाली पैगाम के साथ ही धमाके हो गए। हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल फटने वाले पेजर्स ताइवानी कंपनी अपोलो पेजर्स के हैं, जिनका कहना है कि पेजर्स उन्होंने नहीं बल्कि यूरोप में उनकी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने बनाए। फटने वाले पेजर्स की खेप 5 महीने कबल लेबनान पहुंची थी। पेजर्स ताइवान से बराह रास्त लेबनान पहुंचे या किसी तीसरे मुल्क से लेबनान दरामद किए गए, तहकीकात जारी हैं। हिजबुल्लाह ने पेजर धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। खबरदार किया कि इसराइल को गैर मुतवक्के जवाब मिलेगा। ये एक और हिसाब है जो चुकाया जाएगा। गाजा के अवाम और उनकी मुजाहमत की हिमायत जारी रखेंगे। हमास ने कहा कि धमाकों से बढ़ने वाली कशीदगी इसराइल को नाकामी और शिकस्त की तरफ ले जाएगी। अमरीका का पेजर धमाकों की इसराइली मनसूबाबंदी से इजहार लाइल्मी। कहा पेजर धमाकों से मुतालिक मालूमात जमा कर रहे हैं, अमरीका इसमें शामिल नहीं। ईरान की लेबनान में पेजर धमाकों की शदीद मजम्मत, इसराइल की दहशतगर्दी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी नहीं आने देंगे, किसी सूरत किसी और कोर्ट को मंजूर नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अभी वक्त है ना ही हालात कि ऐसी तरमीम की जाएं। हामिद खान ने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं है। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर की तरदीद। कहा बार काउंसिल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद मिलेंगे। आज बार काउंसिल्स के इजलास में आईनी तरामीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि यह मामला अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की दरख्वास्त को 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखने की इस्तदा। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जनरल फिजिशियन JPMC डॉक्टर फैसल जावेद के मुताबिक जिना अस्पताल में रोजाना डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की अलामात वाले 50 मरीज आ रहे हैं। इंचार्ज इमरजेंसी सिविल अस्पताल डॉक्टर इमरान सरवर की भी चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफे पर तशवीश। कहा महंगे टेस्ट के सबब शहरी चिकनगुनिया की तशखीस करवाने से कासिर हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो की रवां साल सिंध में चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आने की तस्दीक। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। कहा डेंगू मलेरिया के पेश नज़र बल्दियाती इदारों को स्प्रे मुहिम का कहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल शहर में मलेरिया के 88,000, डेंगू के 1,229 केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज़ मीटर के सार्फिन महरूम। बिलों में रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज़ वाले सार्फिन को मिला। लेस्को ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने सिंगल और 3 फेज़ तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने सिर्फ सिंगल फेज़ मीटर सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी। वकलाए सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई। वकलाए सफाई का कहना था कि बैरिस्टर सलमान सफदर और जहीर अब्बास चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस पर समाअत की। दहशत गर्दी का खतरा है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र PTI को कराची में कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस यूसुफ अली ने कहा कि अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। कहाँ हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग?
जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की गई है। जलसे की इजाज़त न देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। डिप्टी कमिश्नर को PTI की नई दरखास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में PTI का जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त। शहरी मिर्जा वाहिद रफीक की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर है। PTI के जलसों में अदलिया और आईनी इदारों के खिलाफ तकारीर करके उनकी भी तौहीन की जाती है। नून लीग और तहरीक इंसाफ सियासी मुखालिफ हैं। खून खराबे का खतरा है। PTI को पंजाब भर में कहीं पर भी जलसा करने से रोका जाए। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब CTD से फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। असलह और बारूद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई जारी है। दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से ही मारे गए। कराची सुपर हाईवे के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मकतूल को मुल्जिमान ने किसी और मकाम पर कत्ल किया। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख का कहना है कि मकतूल शाहनवाज उनके पास 20 साल से ड्राइवर था। पुलिस से मेरिट पर तफ्तीश का मुतालबा। हैदराबाद के 10 साल के जहीर का 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद सुराग न मिल सका। DSP पुलेली का कहना है कि तमाम अस्पतालों, जेलों समेत तहकीकाती इदारों को भी खतूत लिखे हैं। पुलिस भी बच्चे को तलाश कर रही है। सिंध हाई कोर्ट में जहीर के वालिदैन ने अखराजात न होने के बायस केस खत्म करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने करार दिया था कि आप ना भी आए, केस चलता रहेगा। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को पीर को तलब कर लिया। FIA की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा, ये कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए KP पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला जी। कल हमने 1100 रुपया दिया जंग से लाहौर का, और अब हमने जो किराया दिया वो 1180 रुपया दिया, 80 रुपया ज़्यादा लिया इन्होंने। पेट्रोल कम हुआ है तो किराया भी साथ में, चाहे उस हिसाब से उतना कम नहीं हुआ। कमालिए का किराया 800 रुपये है, तो दूसरे अड्डों से पता किया है कोई 1400 मांग रहे हैं, कोई 1000 मांग रहे हैं, कोई 1200। किराए में तो कोई कमी नहीं आई। वैसे पिछले साल डेढ़ से यही एक ही किराया चल रहा है। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो आवाम के लिए अड्डे वाले कहते हैं नहीं किराया बढ़ा, पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन कीमत कम होती है तो ये कभी भी कम नहीं करते। अभी कहाँ कम हुए हैं, वैसे के वैसे किराए हैं। पैसेंजर सब परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल कम होता है तो किराए बिल्कुल कम नहीं करते। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद लाहौर और मुल्तान में ट्रांसपोर्ट के किरायों में खातिर खा कमी नहीं हो सकी। शहरी पुराना किराया देने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कमी तक महदूद न रहे, महंगाई को भी कंट्रोल करे। हुकूमत पंजाब ने 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मुसाफिरों के लिए ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी कर दी गई। इंतजामिया को ट्रांसपोर्ट किरायों की चेकिंग के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों पर जुर्माने। बलूचिस्तान के जिला शेरानी के जंगल में कल से लगी आग पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेवीज, महकमा जंगलात और मकामी आबादी ने मिलकर आग पर काबू पाया। बोलान में दहशतगर्दी से तबाह होने वाले पुल की बहाली का 40% काम मुकम्मल। CEO पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बलूचिस्तान का मुल्क भर से रेल राबता बहाल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता महीने दहशतगर्दों ने पुल धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया था। अस्तोर वैली रोड मशकन के मकाम पर बहाल नहीं हो सका। जिले का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरीजों, सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वैली रोड पर बड़ी तादाद में सयाह फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लैंडस्लाइडिंग से अस्तोर वैली रोड मशकन के मकाम से ब्लॉक हो गया था।
रूसी नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। रूसी वफ्द का वजारत खारजा के हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रूसी नायब वजीर आजम, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार से मुलाकातें करेंगे। लड़कियां और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। जितने भी मालकात है, जिस जगह पे फीमेल काम कर रही है, उन सब मालकात को चाहिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं, उनके बराबर तो कम से कम जिस तरीके से टाइमिंग काम एक जैसा है तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। काम मर्दों के बराबर फिर उजरत क्यों कम? पाकिस्तानी खवातीन का उजरत में बराबरी के आलमी दिन पर तनख्वाह में अदम मसावात के खात्मे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में मर्दों और खवातीन के दरमियान उजरत की अदायगी का फ़र्क 20% है। दिन को मनाने का मकसद खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का खात्मा करना है। मकबूजा कश्मीर में एक दिहाई बाद नाम निहात असेंबली इंतखाबी ड्रामे के पहले मरहले में श्रीनगर फौजी किले में तब्दील, गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी, 90 में से 24 हल्कों पर पोलिंग, कश्मीरी रहनुमाओं का बॉयकॉट, इंतखाबात को भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज़ करार देने की चाल करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने अपने कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अजीत डोवल, निखिल गुप्ता और दीगर नामजद अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलविस निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारतीय धमकियां खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम नहीं रोक सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज फ़लस्तीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। करारदाद में इसराइल को 1 साल के अंदर अपनी अफवाज वापस बुलाने और तमाम इसराइली आबादकारों को निकालने का कहा गया है। गजा पर इसराइली हमले जारी, बुरेज कैंप पर इसराइली हमले में इमारत तबाह, 8 फ़लस्तीनी शहीद, मलबे तले दबे 80 अफराद में से मुतादिद की लाशें निकाल ली गईं। रफ़ा में हमास के इसराइली फ़ौज पर हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से मुलाकात, गजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत। अमेरिका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल। नब्रास्का, ओक्लाहोमा, टेनेसी, कैंसस, लोवा में हुकाम को मुश्तबा खतूत मौसूल। खतूत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने वाली फ़ौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। नब्रास्का के हुकाम का कहना है कि खतूत में मौजूद मवाद नुकसानदेह नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की अरकान कांग्रेस से मुलाकात, रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी और जैक बर्गमैन समेत दीगर शामिल। पाक अमेरिका तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राबते बढ़ाने का आज़म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने ICC का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया। 5 रुकनी वफ्द में GM क्रिकेट वसीम खान, सिक्योरिटी मैनेजर डेविड मॉस्कर, इवेंट मैनेजर ICC ब्रॉडकास्टर और कंसल्टेंट शामिल हैं। 4 रोज़ा दौरे में मेहमान वफ्द इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर भी जाएगा। चार माह पहले मद्दाहों को सोगवार छोड़कर जाने वाले लेजेंडरी अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन की सालगिरह चाहने वाले नहीं भूले। बॉलीवुड अदाकारा शबाना आज़मी को सालगिरह मुबारक। 74 बरस की हो गईं। 160 से ज़ायद हिंदी फिल्मों में काम करके शबाना आज़मी कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। और अदाकारा जुवेदिया अब्बासी का निकाह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शोबिस शख्सियात और मद्दाहों ने मुबारकबाद दी।